morning, dear students. This video is sponsored by Virgin Mary Higher Secondary School. So अभी तक हमने जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब सिंगल वेरिएबल का यूज करना. सिंगल वेरिएबल मीन्स जो कि चेंज होता रहे ऐसा नंबर. अब हम उसकी कुछ एप्लीकेशंस पर जाएंगे. इसमें हम एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ आगे बढ़ेंगे. छोटे से एग्जाम्पल में हम देखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है सम ऑफ टू नंबर्स इज 74. सम ऑफ टू नंबर्स यहाँ पे कितना है? 74 दे रखा है आपको. अब वन ऑफ द नंबर्स इज 10 मोर देन अदर. तो आपको दो चीजें दी हुई हैं. इसमें बताया है कि सम ऑफ टू नंबर्स इज 74 है और जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर से 10 मोर है, मीन्स ज्यादा है. और आपसे पूछा है कि उन नंबर्स की वैल्यू हमें बताएं. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे जो कंडीशंस दी है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उन दोनों कंडीशंस को आप पहले लिख लेंगे, जिसमें लिखा है 10 मोर देन अदर दे रखा है और सम दोनों का दे रखा है आपको 74. इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे. हमने ऑलरेडी देखा है कि जब भी अगर 10 मोर देन अदर दे रखा है या फिर लार्जर नंबर के बारे में जब हम देखेंगे तो यहाँ पे बेसिक नंबर तो आपका हो जाएगा x और जो लार्जर नंबर है वो हो जाएगा आपका x प्लस 10. तो तीसरी कंडीशन जो आपके पास है वो है द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 74. तो यहां पे जो इक्वेशन बनती है वो इक्वेशन बनेगी, सबसे पहला नंबर था x और दोनों का सम, और सेकंड नंबर जो था वो था x प्लस 10. तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 74. ये पूरी मेन आपकी इक्वेशन बन जाएगी. एक बार अगर आपने इस तरीके से इक्वेशंस को अचीव कर लिया तो फिर आप आगे का क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं. तो यहाँ पे हम देखेंगे x प्लस 10 इज इक्वल टू 74 आपको दे रखा है. अगर आप x ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करने के बाद x प्लस x करेंगे तो वो हो जाता है आपका 2x. देन 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 74. इसके आगे का क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं. आपको पता है कि किस तरीके से आगे प्रोसीड करना है और हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो एक बार जब हमें x की वैल्यू मिल जाएगी तो हमें सेकंड नंबर की वैल्यू किस तरह से मिलेगी? सेकंड नंबर की वैल्यू निकाल पाना बहुत ईजी हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि सेकंड नंबर जो है वो सेकंड नंबर 10 मोर देन है. तो अगर x की वैल्यू हमारी 32 आ जाती है तो हमारी सेकंड नंबर की वैल्यू इजीली 42 आ जाएगी. तो इन सारे क्वेश्चंस को आगे के लिए सॉल्व करने के लिए हमें ये देखना रहेगा कि हमें क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसे समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी. जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल पे अगर हम आते हैं तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 5 में व्हाट शुड बी एडेड टू ट्वाइस द रेशनल नंबर. ट्वाइस का मतलब होता है मल्टीप्लाइड बाय 2. तो व्हाट शुड बी एडेड टू ट्वाइस द रेशनल नंबर -7/3 टू गेट 3/7. तो यहाँ पे आप देखें ट्वाइस द रेशनल नंबर -7/3 क्या हो जाएगा? 2 इंटू -7/3 मतलब -14/3. तो -14/3 में हम ऐसा क्या ऐड करें कि हमें 3/7 मिल जाए? तो -14/3 में ऐसा क्या ऐड करें? तो हम क्या ऐड कर सकते हैं? x ऐड कर सकते हैं. और हमें क्या मिलना चाहिए? 3/7 मिलना चाहिए. तो यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे तो ब्रैकेट जैसे हम ओपन करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक प्लस का साइन है और एक माइनस का साइन है. तो प्लस माइनस आपका हो जाएगा यहाँ पे जा करके माइनस, प्लस माइनस आपका हो जाएगा माइनस. तो यहाँ पे इक्वेशन आगे बढ़ी तो x माइनस 14/3 इज इक्वल टू 3/7. इसके बाद आगे का आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं. माइनस का साइन था LHS में, वो RHS में गया आपका, तो यहाँ पे आकर के प्लस का साइन हो गया. प्लस का साइन होने के बाद आप ये प्लस का होने के बाद 14/3 हो गया. फिर इसके बाद आपने क्या किया है? एलसीएम लिया है 7 और 3 का, जो कि 21 हो जाता है. उसके बाद आगे का आप नॉर्मल मैथमेटिक्स से सॉल्व कर सकते हैं. तो जैसे कि हमने दो एग्जाम्पल्स यहाँ पे देखे, दोनों एग्जाम्पल्स में आपको लैंग्वेज का ध्यान रखना पड़ेगा. जैसे कि 6th एग्जाम्पल पे भी अगर हम आते हैं तो इसमें दे रखा है द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर एंड इट्स विड्थ इट्स 3/4 सेंटीमीटर. फाइंड इट्स लेंथ. अब यहाँ पे दो चीजें दी हुई हैं. पेरीमीटर दिया हुआ है आपको, एक तो 13 सेंटीमीटर आपका पेरीमीटर हो गया,
और दूसरी चीज़ आपको दे रखी है यहाँ पे कि जो विड्थ है, विड्थ हो गई आपकी 2 इंटीजर 3/4। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने के लिए आ जाएंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के फॉर्मूले पे। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। यहाँ पे लेंथ आपके पास नहीं है, तो लेंथ अगर आपके पास नहीं है तो लेंथ को हम बहुत इजीली क्या ले सकते हैं, x सेंटीमीटर। अब जब आपने लेंथ को x सेंटीमीटर ले लिया, आपको फॉर्मूला पता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, तो यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट कर देंगे 2 इंटू लेंथ आपकी क्या थी, x थी, फिर उसके बाद विड्थ आपकी क्वेश्चन में दे रखी थी 2 इंटीजर 3/4। तो यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे सिंपल मैथमेटिक्स से। तो आपको यहाँ पे पता है इंटीजर वाले को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। 4 इंटू 2 इज 8, 8 प्लस 3 इज 11, तो यहाँ पे 11 आ जाएगा। तो आपका किस तरीके से हो गया, 2 इंटू एक्स प्लस 11/4। अब यहाँ पे पेरीमीटर भी आपको दे रखा था, पेरीमीटर आपको बहुत यहाँ पे क्वेश्चन में पहले ही दे दिया गया था। पेरीमीटर आपको बताया था कि 13 सेंटीमीटर है। तो जैसा कि हमने इक्वेशन को सॉल्व किया तो यहाँ पे 2 इंटू एक्स प्लस 11/4 इज इक्वल टू 13 हम वैल्यू पुट कर देंगे। आगे आप सिंपल मैथमेटिक्स यूज़ करेंगे और सिंपल मैथमेटिक्स यूज़ करके आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो एक ट्यूटोरियल है 11 आपकी सेकंड एक्सरसाइज के लिए वो एंड होता है। आपको हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करने के वीडियोस सेंड करेंगे, तो आप उन वीडियोस को देख करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। अगली एक्सरसाइज सॉल्व करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।